इतनी सुंदर थी कि उसको पाने के लिए बहुत बहुत एक हुंड नाम का दैत्य, कोई असुर, कोई राक्षस, कोई देव अशोक सुंदरी को पाना चाहता था। पर भगवान देवाधिदेव महादेव की पुत्री अशोक सुंदरी इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, मां जगतजननी जगदम्बा ने जिसको प्रकट करा हो, माता पार्वती जी ने जिसको प्रकट करा हो, वो साधारण कैसे हो सकती है? तब राजा नहुष की कथा वर्णन करती है। राजा नहुष का संबंध आया भोलेनाथ जी के यहाँ कि साहब आपकी बेटी अशोक सुंदरी का विवाह चाहिए, उसका मंगल हस्त कमल चाहिए। तब बाबा ने जब बेटी को विदा करा है, मेरे शंकर भगवान, लोग कहते हैं क्या शिवजी किसी कन्या का कन्यादान करे हैं? शंकर भगवान ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी का जब कन्यादान करा, शंकर पार्वती स्वयं कन्यादान करने के लिए जब बैठे, राजा नहुष के साथ में जब अशोक सुंदरी का मंगल विवाह हो रहा था, जब बेटी का मंगल विवाह हो रहा था, हाथ में हाथ दिया गया, हल्दी का लेपन किया गया, सुंदर कन्यादान का भाव पिंड रखा गया, सुंदर आनंद के साथ में जब देव अधिदेव महादेव गंगा को हस्त कमल में लेकर बेटी के हस्त कमल पर छोड़ने लगे, तब बेटी अशोक सुंदर की आंख से आंसू बहने लगे। ब्रजभानु जी के घर में जब लाली को जन्म हुआ था ना, तो ब्रजभानु जी की यहाँ की जो ब्रजभानु जी की जो सासू जी थी ना, राधा जी की नानी, इतनी खुश हुई थी। नानी दोनों बहुत खुश हुई थी। भगवान कृष्ण की जो नानी थी, यशोदा जी की माँ पाटला देवी, जब कृष्ण का जन्म हुआ था, जब वो भी बड़ी प्रसन्न हुई थी। और राधा जी की जो नानी थी, वो भी बड़ी प्रसन्न हुई थी। भगवान कृष्ण की नानी तो इतनी प्रसन्न हुई थी, इतनी प्रसन्न हुई थी कि राधा जी की भगवान कृष्ण की नानी ने तो पत्र लिखकर भेज दिया था यशोदा जी के यहाँ, यशोदा तेरे घर में लाला हो गया, तू अपने नानी के घर में उसको लेकर नहीं आएगी? तब यशोदा जी लाला को लेकर जब गई थी ना पाटला देवी के यहाँ, और पाटला देवी के यहाँ जो लाला को लेकर गई थी यशोदा जी, पल्लू में लाला छुपे हुए थे, और अपनी मायके में जो यशोदा जी लाला को लेकर गई और जो पहुंची, तो पहली बार बेटी जब अपने बच्चे को लेकर आती है, घर की जो माँ होती है, बच्चे की जो नानी होती है, वो पानी का लोटा उतारती है और तिलक करती है। तो जो लाला को लेकर यशोदा जी पहुंची थी भगवान कृष्ण को, तो पाटला देवी ने देखा कि लाला कहाँ है? तो इतने में यशोदा जी ने कहा मेरे ये पल्लू में आंचल में छुपा हुआ है। तो इतने में पाटला देवी ने कहा दिखा तो सही, उसका दर्शन करा तो सही, कहाँ है वो, जरा दर्शन करा। अब जो यशोदा जी ने अपने लाला के ऊपर से वस्त्र हटाया और पाटला देवी ने जो कन्हैया का दर्शन करा, दर्शन करते से आरती की थाली से आरती नहीं उतार दी, सबसे पहले आरती की थाली नीचे रखी और लाला का मुख फिर से देखा, और देखते से ही बोली रही यशोदा, अरे ओ बेटी यशोदा। यशोदा बोली हाँ मैया, तू गोरी, नंद बाबा गोरे, ये कारो कहां से आया? ओ यशोदा। यशोदा जी गोदी में लाला को लेकर बोली मैया, आधी रात को पैदा हुआ इसलिए काला हो गया। पाटला देवी बोली आधी रात को चांद भी तो निकलता है, उसके जैसा हो जाता। मैया रात को हुआ था, मेरे स्तनों में दूध नहीं आया ना मैया, तो घर में जो काली गाय थी ना, उसका दूध पिला दिया इसको, इसलिए काला हो गया। यशोदा जी बोली दूध काली गाय का हो चाहे लाल गाय का हो, दूध तो सफेद होता है, फिर ये गोरा क्यों नहीं? इतने में यशोदा जी बोली जब ये हुआ तो गोपियां इसको गले लगाने को आई, सबकी आंख का काजल चिपक गया, इसलिए काला। अरे आधी रात को जन्म इसने काली गाय का, तो काला काजल लग गया तो नहलाया नहीं? यशोदा जी बोली खूब नहलाया पर आज तक गोरा नहीं हुआ। इतने में पाटला देवी बोली तू हट, अब नानी को दे। और जो नानी ने हाथ में लिया, नानी सवेरे से उठती, लहंगा करती ऊंचा, पांव करती लंबा और कन्हैया को पटक लेती उल्टा। कितनी नानी बैठी है? जितनी भी नानी बैठी है जरा हाथ उठाओ। तुमने अपने नाती की मालिश करी कि नहीं करी? अरे बोलो तो दोनों हाथ हिलाकर बताओ जरा, सही है? कैसे करी? लहंगा करा उल्टा ऊंचा और ऊंचा करके छोरे को पटका पांव में, सिर किधर? बोलो बोलो, बच्चे का सिर किधर रहता है? घुटने के पास कि पांव के पास?
पांव के पास सिर, और पांव किधर? नानी की छाती के पास। और मैया ने लव घी और तेल जो घिसना चालू करा, यशोदा जी बोली मैया जरा धीरे, मैया जरा धीरे। यशोदा जी जैसे ही बार बार बोली धीरे धीरे, इतने में तो पाटला देवी को गुस्सा आ गया, हमने तो कोई बच्चे पैदा ही नहीं करे, ले तू धर ले। धीरे धीरे धीरे, चुप बैठ, यहां से जाएगा तो एकदम गोरा होकर जाएगा। घिसे जाए, घिसे जाए। इतने में भगवान कृष्ण मन में सोचे, और यो नानी नीचे से ऊपर तलक काला, जैतून के तेल से कुछ नहीं होने वाला, ये तो कंपनी का प्रोडक्ट है, कहां से गड़बड़, कौन सा तेल घिसे? ओ नानी, अरे नीचे से ऊपर तक काला, तेल से तेरे कुछ नहीं होने वाला। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? पाटला देवी ने खूब सुंदर लाला का श्रृंगार किया, खूब सुंदर, बड़ा सुंदर। बहुत सुंदर श्रृंगार। और जो सुंदर श्रृंगार पाटला देवी ने करा, यशोदा जी बड़ी खुश हुई कि मेरे नानी के घर से मेरा पुत्र जा रहा है तो सुंदर बनकर जा रहा है। उस दिन भगवान कृष्ण का नाम श्याम सुंदर हो गया। क्या नाम पड़ गया? श्याम सुंदर। अब ये सुंदरता साधारण थी ब्रजभानु जी के यहाँ भी। जब लाली का जन्म हुआ, बेटी का जन्म हुआ, और लाली जब ब्रजभानु जी के घर में प्रकट हुई, तो बेटी के जन्म पर खुशी किसको कहते हैं? नानी ने अपने सिर पे रखा गाड़ी का चक्का, चक्के पर रखा घड़ा, घड़े पर रखा घड़ा, घड़े पर घड़ा, घड़े पर घड़ा, और उस पर घी की बाती जलाकर नाचती नाचती नानी ब्रजभानु जी के यहाँ जाकर कहती है मेरी बेटी के घर में बेटी हुई है। ये प्रसन्नता होती है बेटी के जन्म में। ये ब्रज में ब्रजवासियों से सीखना चाहिए कि बेटी के जन्म की प्रसन्नता किसको करें। उसकी प्रसन्नता क्या है, ये वहां से सीखे। भगवान जब अशोक सुंदरी का हाथ में हाथ देकर कन्यादान कर रहे हैं, गंगा का जल हस्त कमल से नीचे दे रहे हैं, कन्यादान छोड़ते समय अशोक सुंदरी की आंखों में जल भरा था। पिता की दृष्टि गई भोलेनाथ जी की अशोक सुंदरी के ऊपर। शादी की पूरी तैयारी पिता करता है, दहेज की पूरी तैयारी पिता करता है, सोना चांदी हीरा पन्ना सब पिता देता है, गाड़ी बंगला सब पिता देता है, पर बेटी की विदाई पिता नहीं देख पाता है। पिता नहीं देख पाता। बेटी की विदाई नहीं देख पाता। शिव जी अशोक सुंदरी को देखकर कन्यादान करने के बाद पार्वती जी से कहते हैं ये बेटी की विदा है। सुनो पार्वती, अशोक सुंदरी के नैनों में जल है। अशोक सुंदरी कन्यादान होने के बाद जब विदा होने लगी तो अपने पिता के पास में आई। शिव जी से अशोक सुंदरी कहती हैं बाबुल मैं जा रही हूं, आप मुझे कोई वर ना देंगे? शिव कहते हैं सुन अशोक सुंदरी, संसार की जो बेटी, संसार की जो स्त्री, संसार की जो नारी तेरा नाम लेकर, तेरा स्पर्श कराकर अगर एक अक्षत का दाना भी मुझे देगी तो वो बेटी की आंख में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। ये वचन शिव ने अशोक सुंदरी को। एक अक्षता, एक अक्षत का दाना, एक चावल का दाना। आज भी मेरी माताओं से निवेदन करूंगा, यहां पर जितनी बहन बेटियां बैठी हैं और आस्था चैनल के माध्यम से पूरे विश्व की जो माताएं कथा सुन रही हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जहां आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और लाखों की संख्या में पधारी हुई सारे बहन बेटियां अगर इस कथा को श्रवण कर रही हैं तो अपने भीतर उतारना, जब जब तुम्हारी जिंदगी में दुख आए, जब जब तुम्हारी आंखों में आंसू आए, किसी से जाकर मत कहना कि तुम्हें यह दुख है। एक चावल का दाना लेकर जाना, अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर आखा, आखा मतलब टूटा हुआ नहीं, पूर्ण अक्षत शिव को समर्पित करना।
ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाबा को चढ़ा कर देखना, तेरी आंख में आंसू नहीं रहने देगा मेरा भोलेनाथ। ये निश्चित था। एक पत्र आया है, एक पत्र में लिखा, वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि और लोगों को भी सपोर्ट मिल सके। आई होप आपकी भी मनोकामना पूरी हो। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।